अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सब लोगों ने एक ही शिकवा किया है कि हमारे चिचड़ ख़त्म नहीं हो रहे खुडों से। चिचड़ या चिचड़ी, अब ये चिचड़ एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है, चिचड़ी जो होती है वो थोड़े से माइन्यूट साइज़ की होती है, छोटे साइज़ की होती है। अब उसके अंदर हमारे पास जुएँ भी आती हैं। जुएँ बिल्कुल एक परों के नीचे होती हैं, वो हम देख रहे होते हैं कि पल्लों के बालों के ऊपर पड़ी होती हैं, वो भी हमें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम इनको उठा के चेक ही नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। जैसे ही मौसम चेंज होता है, आपने सबसे पहले 2 काम करने होते हैं। आपने अपने परिंदे को, हाँ, एक शर्त ये भी हो सकती है कि आपका परिंदा क्रूज़ में है, लेकिन क्रूज़ में आपने एहतियात से उसको पकड़ना है, क्योंकि उसकी कलियाँ, उसके बाल, उसके पर जो हैं वो न्यू निकल रहे होते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो ज़्यादा नरम होते हैं। आपने अगर इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपके बर्ड्स के पर निकल रहे हैं, न्यू पर निकल रहे हैं, तो आपने उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ना। तो एटलीस्ट आपने उसको 10 दिनों में एक दफ़ा पकड़ना है, लेकिन पकड़ना लाजमी है, वरना आपको यही नहीं पता लगेगा कि हो क्या रहा है इसके साथ। और ये करते करते देखते देखते जब एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है जब बंदे को पता चलता है कि आपका बर्ड बिल्कुल ढीला हो गया है, तो फिर आप उसके साथ क्या करते हैं। अब ये मेरे पीछे आप मुर्गी देख रहे होंगे, अब इसका बिल्कुल आप फेस देख रहे होंगे, रेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका खून बिल्कुल नहीं है। अब इसका क्या, कहाँ गया खून, कैसे गया है, वो यही मसला हुआ है हमारे साथ। हमने चेक ही नहीं किया, हमने इसको देखा ही नहीं। फार्म पे खड़ी थी, खड़े इसको किसी ने चेक ही नहीं किया। हाँ, इसकी बारी ज़रूर आती थी दाने के लिए और पानी के लिए, बाकी इसको पकड़ के चेक करने वाले वैसे ही नहीं हो सका, क्योंकि बर्ड्स काफ़ी सारे होते हैं तो फोकस नहीं किया जा सकता। फिर जब इसको मैंने देखा जाके, जैसे इसकी कंडीशन डाउन हुई, सब ने कहा जी इसको बीमारी हो गई है, किसी ने कहा जी एंडी का अटैक हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ एक अटैक हुआ है, उसको कहते हैं चिचड़ों का अटैक। उसके लिए मैं आपको दवाई बताने लगा हूँ, 100% रिज़ल्ट आएगा जो कोई यूज़ करेगा। अगर नहीं आता तो आपने फिर मुझे बताना है। अब ये एक सॉल्यूशन आता है आईडी मैथ, ये इसका उर्दू में नाम है, ये इसका इंग्लिश में नाम हो गया आईडी मैथ सॉल्यूशन। इस पे देख लें जी, ऊँट बना हुआ है, गाय बनी हुई है, घोड़ा, बकरी और मुर्गी। मुर्गी के लिए आपने कंसंट्रेशन बहुत कम रखनी है। अब आप कह रहे होंगे चिचड़ कौन सा है, ये एक है, इसको टर्माइट भी हम बोल रहे होते हैं बाज़ दफ़ा, और ये बहुत बड़े साइज़ का होता है। ये असल में हमारे इसके अंदर नहीं आता। ये खुडों के अंदर, बड़े खुडों के अंदर ये मादा होती है जो अंडे देती है, और एक मादा 80,000 तक अंडे दे सकती है, और इससे भी ज़्यादा, और इतने तादाद के अंदर निकलना बहुत मायने रखता है। अब ये दूसरा है, ये भी। अब ये तीसरा, चौथा, मक्खी पतंगे, हर चीज़ के लिए बहुत मुफीद फूल है, बहुत मुफीद है। अब ये आता कितने का है, अब ये वेटरनरी शॉप से आपको मिलेगा, ये वेटरनरी मेडिसिन है। इसकी कीमत उन्होंने लिखी हुई है 629 रुपये, 629। इसके अंदर भी प्रिंटेड है 629। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप बड़े किसी शॉप से लेते हैं तो वो आपको ये प्रोवाइड कर देगा 300 रुपये में। अब शायद 310 का हो गया हो या 20 का हो गया हो, लेकिन रिसेंटली 10 दिन पहले मैंने एक लिया था, वो एक दोस्त को भिजवाना था क्योंकि उनके शहर से नहीं मिलता, इस वजह से उसको मैंने यहाँ से लेके प्रोवाइड किया, और ये उस वक्त भी मुझे 300 का ही मिला है। अब क्योंकि पेट्रोल भी बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, तो आपने देख लेना कि ये आपको कितने का मिलता है। लेकिन ये हरगिज़ 650 रुपये का नहीं है, इसके ऊपर प्रिंटेड है 629 रुपये, ये आपने ध्यान रखना है। और ये आपने सोल्यूशन बनाना है इस कलर का, ये देख लें, इसमें आधा सीसी डालना है, 1.5 लीटर की बोतल लेनी है और इसमें आधा सीसी डालना है। शॉवर इसके ऊपर चढ़ा लेना है, और शॉवर करके, हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आपने करनी है खुडों की सफाई, खुडों की, ये जैसे ये बिल्कुल स्पेसीज़ हैं, इनके अंदर भी आपने स्प्रे करना है, ऐसे बिल्कुल माइन्यूट सी। अब ये देखें ना, ये टीप हुई है, लेकिन फिर भी ये जगह है, अब ये सुराख है, इन सुराखों के अंदर भी आपने स्प्रे करना है, और इतने अच्छी तरीके से करना है कि 3 स्प्रे एटलीस्ट होने चाहिए। जैसे आपकी ये स्प्रे वहाँ पहुँच जाएगी, ठीक आपको 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली आपके सारे चिचड़ बाहर निकलते हुए नज़र आ जाएंगे। अब ये जो चीज़ें हैं 2, और ये चीज़ मेन, इसको आपने फोकस में रखना है कि इसका कलर यहाँ से ज़्यादा और ना जाए, डार्क ना हो, ये वाइट कलर आपको प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल वाइट कलर बन जाएगा, सफ़ेद रंग बन जाएगा। आपने जब भी इसको यूज़ करना है, अगर आपने परिंदे को नहलाना है, बिल्कुल चूज़ा है या कोई भी चीज़ है, मैं डे 1 के जो भी चूज़ा होता है उसको भी नहला देता हूँ अक्सर। वो ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमें टाइम नहीं होता तो हम उसको नहला के छोड़ देते हैं एहतियातन, ये आपको 5 दिन 6 दिन की प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये जो चीज़ है बिल्कुल इस लाइट कलर के अंदर, यह आपने इनको नहलाने के लिए यूज़ करनी है ताकि इसकी टॉक्सिसिटी ना हो जाए, क्योंकि ये एक जहर है। आपने ये ध्यान करना है, जब इसको इस्तेमाल करना है आपने भी मास्क लगाना है, और हाथों पे अगर दस्ताने चढ़ा सकते हैं तो चढ़ा लें, ज़्यादा बेहतर है। कई लोगों को इसके साथ एलर्जी हो सकती है।
या अपने रिज़ल्ट आपने बताना है मुझे कि इसका क्या रिज़ल्ट आया आपके पास। अब अज़ानें होने वाली हैं तो हम हो गए थे लेट। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।